अब हम लोग एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। 1 में बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात की जाती है ना। इससे पहले हम अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, जब हमें डिजिट या हमें क्या करना होता है, लेटर से वर्ड बनाना होता है। वहाँ पे जो हमारा अरेंजमेंट होता था वो ऑर्डर मैटर करता था। ऑर्डर यानी अगर हम पहले किसी को ले लिए, जैसे मान लेते हैं ए पहले ले लिए बाद में बी ले लिए, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बी ए। बट जब पर्सन को सिलेक्ट करना होगा, जब जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 स्पोर्ट्समैन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 के ग्रुप में से, तो यहाँ पे एक आदमी को पहले ले या बाद में ले तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये जो सिलेक्शन की बात होती है वो हमारा किस में होता है, कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 स्पोर्ट्समैन, ठीक है, स्पोर्ट्समैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10। ग्रुप ऑफ 10 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये हो जाएगा 10C5, दैट इज 10 का फैक्टोरियल बाय 10 - 5 यानी कितना 5 का फैक्टोरियल, और ड्यू टू अरेंजमेंट की वजह से जो बनता है वो क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल भी डिवाइड करना होगा। इसका जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं क्या, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल रखते हैं, और नीचे में कितना 5 का फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल इंटू 120 कर लेते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये, और 6 2 जा 2 4 जा कितना हो गया, 9 × 7 4 जा 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72 का 2 7 9 2 जा 18 प्लस 7 2 25, यानी कितना वेज हो जाएंगे, 252 वेज हो जाएंगे सिलेक्टिंग 5 स्पोर्ट्समैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, ए बैग कंटेंस, एक बैग कंटेन किए हुए है 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक, 2 ब्लैक चूज करना है और 3 रेड बॉल्स चूज करना है। तो 2 ब्लैक चूज करने के लिए हमारे पास ब्लैक है कितना, 5 में से हमें 2 चूज करना है, और 3 रेड बॉल्स चूज करना है किस में से, 6 में से। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेलेक्टिंग या चूजिंग लिख सकते हैं, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच सेलेक्टेड, है ना। तो नंबर ऑफ सेलेक्टिंग कितना, 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम कितना 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5C2, है ना, इक्वल टू जो भी आएगा वो, और नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स फ्रॉम, अब रेड बॉल्स कितना दिया, 6 फ्रॉम 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6C3। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो सिलेक्शन होना चाहिए वो एक साथ हो, दोनों जो इवेंट होगा वो एक साथ होगा, तो यहाँ क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लैक एंड कितना 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ कितना, यहाँ पे 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5C2 × 6C3। इसका वैल्यू निकालेंगे। 5C2 का मतलब हो गया 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 का फैक्टोरियल का मतलब यहाँ लिख देते 120/3 - 2, यानी 5 - 2 इक्वल टू कितना 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ये हमें पता है इसका वैल्यू क्या होता है, नहीं पिछले क्वेश्चन में देखें, पिछले एक्सरसाइज में देखें। इंटू 6 का फैक्टोरियल का मतलब 720
बाय 6 - 3 यानी कितना 3 का फैक्टोरियल इंटू फिर 3 का फैक्टोरियल। ओके, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें 3 का फैक्टोरियल का मतलब कितना 3 × 2 = 6, तो 6 ये हो गया 20 और यहाँ से 2 ये कितना हो गया 10, यहाँ हो गया 10 और ये 3 का फैक्टोरियल मतलब 6 से इसको करेंगे तो 120 और फिर ये 3 × 2 = 6 से करेंगे तो 620 यानी कितना हो गया ये हो गया 20 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया 200। ओके।